आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन के बाद सभासदों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहां लगातार सरकार विकास के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, मगर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते विकास कार्य धरातलीय स्तर पर नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सभासदों ने पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रखा है। वहीं सभासदों ने धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया है कि लगातार नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छोटी छोटी फाइलों के नाम पर लाखों रुपए का गबन, स्ट्रीट लाइटों में घोटाले, नगर पालिका के उपकरणों की खरीद व रिपेयरिंग में घोटाले, जल कर के नाम पर धांधली व वार्डों में उचित साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पिछले कई महीनों से वाहन चालकों, बिजली लाइनमैनों, कंप्यूटर ऑपरेटरों व सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते दैनिक कार्य करने वाले स्टाफ को भरण पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड सभासदों की लगातार मांग यह है कि कर वसूली का 75% पैसा निकालकर उस पैसे को विकास कार्य व व्यवस्थाओं को सुधारने में लगाया जाए, मगर वर्तमान समय में धनराशि का मनगढ़ंत भुगतान अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की मनमानी के चलते हो रहा है, जो सरासर अन्यायपूर्ण है। शहर में वेडिंग जोन के नाम पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा धन बटोरने जैसा दूषित कार्य किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन, चूना, मास्क और ब्लीच के नाम पर बड़ा घपला किया गया है, इसकी भी निष्पक्ष जांच हो। इस दौरान ब्रजेश पांडे, सुशील तिवारी, अमित सिंह, बकार अहमद, मनोज निषाद, विजय नारायण, संजय त्रिवेदी, राहुल कश्यप, विकास सोनकर, हसीन अहमद शिबू, सीलू यादव सहित कई सभासद मौके पर मौजूद रहे। यूपी 100 न्यूज के लिए उन्नाव से आशीष दीक्षित की रिपोर्ट। जिंदाबाद सभासद एकता, जिंदाबाद सभासद एकता, जिंदाबाद सभासद एकता, जिंदाबाद शासकीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद। अच्छा जी, आज आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसका मेन क्या उद्देश्य है? हम लोग 4 साल से बोर्ड में काम कर रहे हैं। आज तक हम लोगों को ये नहीं प्रतीत हुआ कि ये बोर्ड है कि खाला जी का घर है। यहाँ पर अध्यक्षा जी आती नहीं है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग मान ली जाती है। हम लोग ईओ साहब से कोई प्रश्न यदि करते हैं, उसका जवाब आज तक देते नहीं है। पिछले बोर्ड में बोर्ड स्थगित किया गया था कि वेंडिंग जोन के नाम पे यहाँ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें वेंडिंग जोन में शासनादेश के अनुसार 2.5 बाई 2.5 का चबूतरा होना चाहिए, न कि कोई स्थायी निर्माण होना चाहिए। यहाँ अधिकारी और कुछ लोगों की मिली भगत से वो पक्की मतलब लोहे की दुकानें बनवा दी गई। उसी जगह पर पुरानी गुंटियों को भगा दिया गया, जो गरीब लोग रखे थे उनको भगा दिया गया। उनकी जगह पर 2.5-3 लाख रुपए कीमत वसूल कर उनसे पैसा लिया गया और स्थायी निर्माण के तौर पर वो गुंटियां रखवा दी गई नाले के ऊपर, जबकि शासनादेश के अनुसार वेंडिंग जोन के नाम पर स्थायी निर्माण नहीं हो सकता है। इसकी बात हम लोगों ने जब ईओ साहब से की, ईओ साहब कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, अध्यक्ष कहते हैं हमको नहीं मालूम। तो ये क्या आसमान से लोग आकर के शहर के अंदर इस तरीके काम कर रहे हैं? इसी भ्रष्टाचार, छोटी फाइलों के नाम पर यहाँ पर बोर्ड में कितना पैसा आया, तक बोर्ड के समक्ष कुछ नहीं रखा गया और छोटी फाइलों के नाम पर 300-400 मीटर लंबी सड़कें बना दी जाती हैं। राजवित्त के जो टेंडर लगे हुए हैं वो अभी तक कार्य नहीं हुए, जो कार्य हुए उनका 4 साल हो गया, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ और 10 करोड़ का भुगतान छोटी फाइलों के नाम पर हो गया। इसके पहले भी हम लोग ये बिंदु रख चुके थे, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। यदि जांच हुई, कमेटी बनाई गई, क्या हुआ आज तक नहीं बताया गया। गोलमोल करके, लेन देन करके सारी जांचें खत्म कर दी जाती हैं। उसके खिलाफ फिर हम लोगों ने आज दोबारा आज जिलाधिकारी महोदय को 4 दिन से सभासद भाई हमारे धरने पे बैठे थे। आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यदि कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। चूंकि भ्रष्टाचार यदि नहीं खत्म होगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। 1.5 साल बाद हम लोगों का चुनाव है, जनता त्राई कर रही, वार्ड में हम लोग अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे, घास नहीं बनवा पा रहे, नालियां नहीं साफ करा पा रहे, नाले गंदे पड़े हैं, लाखों रुपए फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आते हैं। सारे सभासद एक हैं और एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा जांच कमेटी, डीएम साहब तो कोर्ट में बैठे हुए हैं, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब मिले थे, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कमेटी बनवा करके जांच कराएंगे। आज आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसका मेन कारण क्या है? भ्रष्टाचार। किस चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है? छोटी फाइलों के नाम पे हर महीने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार,
ईओ साहब चूने की फाइलें डेली बनवाते हैं, कम से कम महीने में 20 फाइलें, और अपने ठेकेदार को पैसा देते हैं। सभासदों की कोई भी बात वहाँ सुनी नहीं जाती है। हमारे वार्ड में एक नाला है, सरकारी टाइप 2 कॉलोनी, जिसकी शिकायत पिछली बार भी हम लोगों ने ज्ञापन देके डीएम साहब से कि वो नाला जाम है और उसके ऊपर वेंडिंग जोन बनाया गया है। घरों में पानी भर रहा, 2 साल हो गए, ना अध्यक्ष महोदय ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हमारे घरों में गाठियों तक पानी भरा हुआ है और ये गुमटियाँ जबरदस्ती रख दी गई ना, उसके नीचे 3 साल से कोई सफाई हो रही है। और कोरोना काल को देखते हुए कितनी बीमारियां हैं, कोई कहीं पे सुनने को तैयार नहीं है। जी, आज आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि अब मैं सभासद प्रतिनिधि होने के कारण आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो जुलाई का महीना चल रहा है, जो नाला सफाई के उसमें टेंडर होने चाहिए थे, आज तक टेंडर न हो करके छोटी फाइल बना करके लूटने का काम किया जा रहा है। मौजूदा वर्तमान में देख लीजिए, और जबकि हर साल शासन आदेश है कि सफाई के लिए टेंडर होने चाहिए, और टेंडर न कराने की वजह अध्यक्ष महोदय और हमारे ईओ साहब खुद बता सकते हैं कि क्यों नहीं करा रहा है। आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम लोग आगे की लड़ाई की रणनीति तैयार करते रहेंगे। अभी नहीं कर आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस तरह ज्ञापन है, क्या मांगे हैं आपकी? पिछले 4 वर्षों में नगर पालिका की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। शुरुआत में भी हम लोगों ने शासी अधिकारी और नगर पालिका के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी दिया था, समस्याओं से अवगत भी कराया था। आज स्थिति यह है कि न तो किन्हीं वार्डों में कूड़ा ठेलिया गाड़ी है, न ही मैजिक है। 2-3 मैजिकों से पूरे शहर में कूड़ा उठवाया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका में पेयजल की व्यवस्था एकदम बिल्कुल चौपट हो गई है। ट्यूबवेल एक बड़ा खराब है, उसको बनवाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका में छोटी पाइल के नाम पर जितना करोड़ों का दोहन हुआ है, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जलकर जल मूल्य 2 अलग अलग विधियों में पैसा लेने का प्रयास है कर वसूली में, जबकि बेतरतीब भवन स्वामियों के घर का और जल का टैक्स पहले से ही बढ़ा हुआ है। इसमें नियमतः किसी एक को ले, ऐसा हम लोगों का अनुमान है, या फिर ईओ साहब स्थिति स्पष्ट करें। यदि शासन से कोई आदेश है तो स्थिति स्पष्ट करें। कुल मिलाकर हर तरीके से बेतरतीब कर वसूली के बावजूद नगर पालिका में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की घोर किल्लत है। नगर पालिका इसमें सड़क सफाई और व्यवस्था देखने का काम। ईओ साहब का क्या कहना है? ईओ साहब का क्या कहना है? ईओ साहब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ईओ साहब से जब समस्याओं का जिक्र करो तो मौन व्रत साध लेते हैं। उनका काम वो चेक सिग्नेचर ईओ है, उनका नाम हम लोगों ने चेक सिग्नेचर ईओ रखा है। वो गौवंश का चारा हर लाखों रुपया निकाल लेते हैं, जबकि आप कभी भी जाइए तो जो गौ आश्रय स्थल नगर पालिका का है उसमें उतने जानवर नहीं है। सड़क पर चौतरफा जानवरों की भीड़ है, जानवर मारा फिर रहा है। कोई नाली में गिरता है तो कोई पुलिया में गिरता है, चुटाई होते हैं, लेकिन नगर पालिका लाखों रुपया चारे के नाम पर निकाल लेते हैं ईओ साहब। ये साहब छोटी फाइलों के नाम पर करोड़ों का बंदरबाज कर रहे हैं। डीएम साहब की तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया? जांच कराने के बाद डीएम साहब ने कहा कि 2 सदस्यीय अधिकारियों को लगाकर इस मामले की जांच कराई जाएगी। इसके पहले हम लोग तत्कालीन डीएम रहे देवेंद्र पांडे जी के समय पर समस्त जितने भी नगर सभासद थे वो सब लोग आए थे। जितनी भी समस्याएं थी, जितना भी वहाँ पर व्यापक घालमेल था, भ्रष्टाचार था, लिख कर दिया था। लेकिन वो महीना 15 दिन जांच के हेरे फेरे में कर पूरा मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। अब जबकि हम लोगों का कार्यकाल का 1 वर्ष बचा है, न पानी की समस्या सही है, न जो सफाई में संयंत्र काम आते हैं वो उपलब्ध हो रहा है। कूड़ा ठेलिया गाड़ी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए कि नहीं? मैजिक गाड़ी प्रत्येक वार्ड में कूड़ा उठाने के लिए होनी चाहिए कि नहीं? यह हर तरह की समस्या खड़ा करके केवल चेक सिग्नेचर ईओ बने हैं। इन्होंने करोड़ों का घपला किया है। जांच में यह बात एकदम स्पष्ट सामने आ जाएगी। ठीक, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़।